केजरीवाल के माहौल में झंडा एमआईएम का लगा लिया आपने। भाई कोई बात नहीं, हम एमआईएम के पीछे हैं, हम केजरीवाल के पीछे नहीं है। हाँ। जी बच्चा एमआईएम का और हमारी कौम का इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी बन जाएगा और मजबूत पार्लियामेंट में हम लोग आने वाले 10 साल में आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ हमारे लोग। एनआरसी आया तो उन्होंने आवाज़ उठाई हमारी, 3 तलाक का मुद्दा हुआ तो उन्होंने उठाया, हिजाब का मसला आया तो उन्होंने उठाया, पूरे हिंदुस्तान में किसी की लिंचिंग होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं, कोई भी छोटे से बड़ा मसला आता है हमारे सामने तो सिर्फ वो ऐसे साहब सदन में आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए। जब वो एक असद कहते हैं अरबी में शेर को, जब वो एक असद सदन में आवाज़ उठा सकता है वहाँ से जाके लोकसभा में, तो एक विधानसभा का अगर हमारा एक भी विधायक होगा इंशाल्लाह वही काम वो करेगा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। कटवा तो देखिए केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव क्यों लड़ा जाकर, वहाँ पर वोट कटवा कौन था? वहाँ पर तो केजरीवाल ने एक तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट रोक दी। हम फ्री की रेवड़ी लेके करेंगे क्या अगर हम लोगों को घरों में ही नहीं रहने दिया जाएगा? केजरीवाल ने पहले ही बोला कि CNRC में कागज़ दिखा दो, बोला कि अगर मेरी सरकार मेरे हाथ में पुलिस होती तो मैं 24 घंटे में सारा प्रोटेस्ट उठवा देता। एकदम एमआईएम के झंडा उंडा लगा जी बिल्कुल तैयारी है पूरी। दिल्ली में केजरीवाल के माहौल में झंडा एमआईएम का लगा लिया आपने। भाई कोई बात नहीं, हम एमआईएम के पीछे हैं, हम केजरीवाल के पीछे नहीं है। हाँ। जी मुसलमान तो केजरीवाल के साथ है सर। नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई रोल नहीं है। हाँ। ठीक है, हम पूरा सपोर्ट हमारा AIM पार्टी को है और शिफाउर रहमान भाई के पीछे हम खड़े हैं। और आज शाम में इम्तियाज जलील साहब यहाँ आ रहे हैं तो उसी की तैयारी चल रही है। कैमरा घुमाइए, दिखाइए सबको। तैयारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि माहौल केजरीवाल का है दिल्ली में। नहीं, माहौल तो ये लोगों के कहने से होता है ना। असल तो रिजल्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश हमारी भी है और वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है कोशिश करना। ओखला का मुकाबला कैसे देख रहे हैं आप? भाई मुकाबला बता तो रहा हूँ, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने पूरी जान लगा रखी है और सामने वाले भी लगाएगा, जाहिर सी बात है ना। लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम तो मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट आप देखिएगा इंशाल्लाह। रिजल्ट अच्छा होगा, हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। कोशिश है हमारी, तो हमारी तो पूरी जान लगा रखी है हमने बस। लेकिन ओखला में अगर बात की जाए तो यहाँ के 2 बार के विधायक जो है अमानतुल्लाह खान 10 साल से काम कर रहे हैं, कह रहे केजरीवाल ने फिर भरोसा दिखाया, आप लोग भी दिखाइए उन पे भरोसा। नहीं, जो केजरीवाल ने उन पर भरोसा दिखाया, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल के साथ वो हैं, वो उनके साथ केजरीवाल है। हम AIM पार्टी के साथ हैं। पब्लिक पूरा ओखला उनसे नाराज है इस वक्त, आम आदमी पार्टी से, क्योंकि काम जो हुआ है वो सबके सामने है। आपने भी देखा होगा, आप भी गए होंगे ओखला की गलियों में, सबको मालूम है। ठीक है, तो बस बाकी कह रहे हैं कि शिफाउर रहमान मजबूत कैंडिडेट नहीं है अमानतुल्लाह के सामने। मेरे भाई, लोगों का काम तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे। है, जबान तो हम किसी की नहीं पकड़ सकते। हम कह रहे हैं ना, हम जान लगा रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट बता देगा। जी तैयारी है पूरी, मतलब पूरी तैयारी चल रही है, आप देख रहे हो ना। अभी तो हमने शुरुआत करी, हम तो 0 से शुरुआत कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी मार्केट में है। ठीक है ना, हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ सोच के शुरुआत करी होगी ना। सवाल ये है कि 0 से शुरुआत करके हीरो बन जाएंगे चुनाव तक आप लोग? इंशाल्लाह बन जाएंगे। हाँ। हमें ज़ात अल्लाह की ज़ात से हमें पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह कोशिश हम कर रहे हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हीरो बनने हम की रिजल्ट तैयारी में है हाँ मतलब? बिल्कुल पूरी तैयारी है मेरे भाई। मैं कह तो रहा हूँ, हम रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसके बारे में बोल ही नहीं सकते। हम तो अपनी जान लगा रहे हैं। जान लगा दे। हाँ, इलेक्शन पूरी जान से लड़ेंगे, बाकी रिजल्ट हमने छोड़ रखा अल्लाह के हाथ पे। आपको क्या कहेंगे? हाँ। आपको रोककर जो आपने हीरो बनने वाली बात कही है, हीरो तो वो उस टाइम से बन चुके हैं जब से वो जेल में हमारे कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब लड़े, उसी वक्त से कौम ने उनको अपना हीरो मान लिया है। वरना आज हम हर गली कूचे में हर पुलिस वाले को, हर अधिकारियों को अपने पुराने घरों के कागज़ दिखाते फिरते। अगर हमारे भाई शिफाउर रहमान और उनके जैसे लोग जेलों में ना बंद हो, अपने ऊपर ना पूरे मुकदमे ले, तो शायद हम लोग आज इस लायक भी नहीं होते कि हम आपके सामने खड़े हो पाएँ। इन्होंने तो इलाज बांध दिया था कि अपने पेपर लाओ। जो आदमी झुग्गी में रह रहा है वो 50 साल पुराने पेपर कहाँ से ले आएगा? आप बताइए, आप ला सकते हैं? हो सकता है 2-4 भाई खड़े हैं ये ले आए, हम तो बहुत गरीब आदमी, हम तो नहीं दे सकते पेपर। सही बात है। अब आप बताइए, हीरो तो पब्लिक में पहले ही है वो। नहीं, कहा जा रहा है दिल्ली का हीरो केजरीवाल, ओखला का हीरो अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान साहब का जब अभी हमने उन्हीं के लोगों से सुना है कि जिस दिन से शिफा भाई का अनाउंस हुआ है कि चुनाव लड़ने के उसमें है, चुनाव लड़ने, तो उस टाइम से तो उनको शायद सांस भी नहीं आ रही। हमने तो ये भी सुना है। अगर पब्लिक ये बोल रही है कि अमानतुल्लाह खान सबसे बड़े हीरो हैं, तो उसी के मुकाबले में पब्लिक ये भी कह रही है जिस दिन से शिफा भाई खड़े हुए हैं उस दिन से अमानतुल्लाह साहब घर में पैक हो गए। अब आप बताइए। लेकिन केजरीवाल जो कह रहे हैं कि देंगे बिजली फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, सब नहीं चाहिए आप लोग? भाई सब हमें बिल्कुल फ्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने कौम की ताकत। अगर अल्लाह हमें इस लायक बना दे कि हमारे मजबूत कारोबार हो, हमारी मजबूत ज़मीनें हो, तो हमें क्यों फ्री का चाहिए? फ्री का लॉलीपॉप तो उन लोगों को चाहिए होता है जो न
काम करना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। बस जिनके बस की मेहनत करनी नहीं है। हम लोग तो मेहनत करते आए और इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। लेकिन आरोप तमाम लगे हुए हैं इनके ऊपर कि दिल्ली दंगा भड़काने में इन लोगों को साथ देखिए हाथ आप एक काम करें, फिर तो जो आम आदमी पार्टी वालों पे आरोप लगे हैं करप्शन के और जो शिफा भाई पे लगे हैं, आवाम उनके निकाल ले आरटीआर डाल के कौन से आरोप किस पे लगे हुए हैं, किस पे क्या एफआईआर हुई हुई है, आपको पता चल जाएगा कौन कौम के लिए लड़ा है और कौन अपने पर्सनल मफाद के लिए लड़ा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ मुकाबला क्या कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला होने देखिए वाला कांग्रेस तो कहीं स्टैंड नहीं कर रही है अभी तक तो। बाकी ऐसी बात नहीं, जब कैंडिडेट लड़ता है तो वोट लेके जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिफा भाई का जो हम देख रहे हैं अंदरूनी लोग भी, और 10 साल से अमानतुल्लाह खान साहब को आदमी ने हमारे लोगों ने मौका दिया और वो मौके पे पूरे नहीं उतर पाए। तो अब लोगों का ये कहना है कि हम लोग अब इस बार चेंज करने वाले हैं और बदलाव है इस बार। बदलाव की हवा बिल्कुल है, पूरा ओखला में। पूरा ओखले में बदलाव चाह रहा है। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में देखिए एमआईएम मजबूती से लड़ेगी, हम तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, और एमआईएम कहीं ना कहीं किंग मेकर भी साबित हो सकती है इंशाल्लाह। आप देखते रहिए बनाएंगे मतलब। इंशाल्लाह। क्या लग रहा है सर, जिस तरह कह रहे हैं आप भी तो पतंग उड़ा रहे हैं, किंग बनने की तैयारी है आप लोगों की? जी बिल्कुल इंशाल्लाह किंग बनने की तैयारी है। हाँ। और ओखला में तो ज़रूर बदलाव होने वाला है इंशाल्लाह। देखिए दिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन ओखला में ज़रूर बदलाव होगा इंशाल्लाह। ओखला के किंग आप लोग बन चुके हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बनेंगे। अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। वैसे तो रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी में हैं। ओखला में पतंग उड़ रही है मतलब? बिल्कुल पतंग उड़ रही। देखिए ना बारिश का माहौल है, फिर भी लोगों में उत्साह, देखिए कितनी उत्साह है। बारिश के माहौल में भी यहाँ भीड़ जमा होने शुरू हो गई है। आज शाम में इम्तियाज अली साहब का प्रोग्राम होने वाला है, जैसे कि आपको पता होगा। उसके चलते देखो लोगों में काफ़ी उत्साह है और पब्लिक आनी शुरू हो गई है अभी बारिश में भी। तो आप लोग क्या हो गया है, दिल्ली में बिजली पानी फ्री लीजिए ना, कहाँ वैसी के चक्कर में पतंग उड़ा रहे हैं आप लोग? भाई साहब दिल्ली में जो वादे किए गए थे पानी, पहली बात तो मैं ओखला की बात करूंगा। ओखला में देखिए ना तो अभी पीने का पानी है, ना सीवर लाइन सही से डली है, ना अभी तक रास्ते सही बने हैं। और मुझसे ज़्यादा तो शायद आप मार्केट में रहते हैं, आपको भी पता होगा, मालूम होगा कि कितने रास्ते बन चुके हैं ओखला के। ओखला के नहीं, मुस्लिम जितने भी एरिया दिल्ली के अंदर हैं, पूरे के पूरे इलाकों में ना तो कहीं पानी की सुविधा है, ना पीने के पानी की सुविधा है, ना रास्तों की सुविधा है। रास्ते बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। रास्तों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे गड्ढों में चल रहे हैं, रास्तों में नहीं गड्ढों में चल रहे हैं। और ना पीने का पानी है, ना ओखला में तो सबसे बड़ा इशू ये है, ना पानी ना बिजली। बिजली के मीटर नहीं लग रहे लोगों के, कितना टाइम हो गया। और अब 10 सालों में आके विधायक जी ने काम करना शुरू किया है, तो 1 महीने से रास्ते वास्ते बनाए हैं जो, वो पिछले 10 सालों में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो सिफाउर रहमान जेल में है, तो कैसे लड़ा जाएगा? कैसे लड़ा जाएगा? कौन लड़ेगा चुनाव उनका? देखिए शिफा भाई के चाहने वालों की कमी नहीं है। शिफा भाई के जेल में होना और ना होने से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है, अगर वो आएंगे तो इंशाल्लाह चुनाव 1 लाख वोटों से जीतेंगे, और वो नहीं आएंगे तो 50,000 वोटों से इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। जैसी हवा जीते हुए आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या भाई, उनके लड़ाने वाले चुनाव तो हम लोग जीते हैं, बस हम लोगों को अपना मार्जिन बढ़ाने की जरूरत है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और रही बात आप जो बार बार फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, हम फ्री की रेवड़ी लेके करेंगे क्या अगर हम लोगों को घरों में ही नहीं रहने दिया जाएगा? केजरीवाल ने पहले ही बोला कि CNRC में कागज दिखा दो, बोला कि अगर मेरी सरकार, मेरे हाथ में पुलिस होती तो मैं 24 घंटे में सारा प्रोटेस्ट उठवा देता। तो हमें ऐसे लोगों की फ्री की रेवड़ी की कोई जरूरत नहीं। हमारी कौम के लिए जो लड़ा, हमारे लिए जो लड़ा, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। केजरीवाल के साथ है नहीं, आप बिल्कुल हवा बदल चुकी है और MIM इस बार दिल्ली में किंग मेकर साबित होने वाला है। आप देखते जाइए इंशाल्लाह। मुसलमानों के रहनुमा केजरीवाल है, दिल्ली नहीं, के मुसलमानों के केजरीवाल रहनुमा नहीं है। बताइए मरकज में उन्होंने क्या करा? अगर वो रहनुमा होते तो मरकज में क्या इस तरीके के हालात बना देते? ये तो आपके सामने है, जुमलाबाजी कर रहे कौन हैं। लोग कह रहे हैं उनको? कौन लोग कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं जो उनसे जाती फायदा उठा रहे हैं। हम बाकी आम पब्लिक तो यही कह रही है कि भाई केजरीवाल ना तो हमारे नुमाइंदे ना रहनुमाए और ना हमारे लिए कुछ करते हैं। लेकिन भाई ये कहा जा रहा है कि वोट कटवा साबित होंगे यहाँ। वोट कटवा तो देखिए केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव क्यों लड़ा जाकर? वहां पर वोट कटवा कौन था? वहां पर तो केजरीवाल ने एक तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट रोक दी। आप क्यों लड़े वहां जाकर? आपको भी लड़ना चाहिए था। और अगर हम कह रहे हैं वोट कटवा ओवैसी साहब हैं, तो हम ये 5-7 विधानसभा इंशाल्लाह जो भी लड़ रहे हैं यहाँ से जिता के भेजेंगे। हम किंग मेकर साबित होंगे इंशाल्लाह। तैयारी चल रही है शपथ की, तीसरी बार यहाँ सर। हाँ, वो बिल्कुल शपथ लेंगे, लेकिन उनको हमारा सहारा लेना पड़ेगा इंशाल्लाह। तैयारी है मतलब? बिल्कुल पूरी तैयारी है, कह मजबूती रहे के साथ। वोट कटवा है आप लोग? देखिए ये सवाल कई बार आ चुका कि आगे आइए, आप ये आगे। वोट कटवा है, वोट कटवा है। अगर ये वोट कटवा का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में कहीं, यूपी में कहीं भी जहाँ भी चुनाव होता है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या वोट का जब 10 लड़ेंगे तो जीतेगा तो एक ही। हार जीत तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम वोट क्यों कटवाएं? क्या मुसलमान किसी के बाप की जागीर है? मुसलमानों ने क्यों, मुसलमानों का ठेका लिया है सब लोगों ने कि मुसलमान जब किसी को ज़रूरत पड़े तो वो मुसलमान उन्हें वोट करें, और जब आए मुसलमानों की इज्जत पे सवाल या किसी चीज़ पे सवाल तो फिर ओवैसी साहब बोलें? क्या ओवैसी साहब कैसे वोट कटवा हुए?
जाहिर सी बात है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा हम उसके लिए हर चीज़ से तैयार रहेंगे इंशाल्लाह, और अभी हैं तैयार हम हर पूरा चीज़ से। समर्थन है वैसी को आप समर्थन लोग? इंशाल्लाह ओवैसी साहब को है हमारा। वो हमारे हर हक की आवाज़, हमारे नहीं हर इंसान के जो भी परेशानी में होता है, कोई वो दलित समाज से हो, किसी भी समाज से वो रखता हो, ताल्लुक़ रखता हो, वो हर समाज के लिए खड़े रहते हैं ओवैसी साहब, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तमाम लगते हैं उनके ऊपर कि भाजपा के लिए काम करते हैं। बताया तो मैंने आपको, अगर भाजपा के लिए काम करेंगे तो वो फिर जो NRC CA आया, जो भाजपा ने बिल पास किया, सबसे पहले बिल फाड़ने का काम किसने किया सदन में? सबसे पहले ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा, वहाँ से वो मूवमेंट चला, फिर जामिया पे आया, फिर शिफाउर रहमान जैसे लोगों ने उसे संभाल के पूरी दुनिया तक पहुँचाया। तो ये मैसेज कौन दे रहा है? अगर वो ना होते तो कौन होता हमारे लिए बोलने वाला? अगर ओवैसी साहब ना बोलते तो कौन बोलता सदन में हमारे लिए? आज बताइए आप बताइए इस बात को। तो और भी तो मुस्लिम नेता हैं। और मुस्लिम नेता हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो जो सबसे ऊपर है ओवैसी साहब है ना, जो ओवैसी साहब भरोसा है वैसी में, देखिए, भरोसा है आप लोगों को। NRC आया तो उन्होंने आवाज़ उठाई हमारी, 3 तलाक का मुद्दा हुआ तो उन्होंने उठाया, हिजाब का मसला आया तो उन्होंने उठाया, पूरे हिंदुस्तान में किसी की लिंचिंग होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं, कोई भी छोटे से बड़ा मसला आता है हमारे सामने तो सिर्फ ओवैसी साहब सदन में आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए। जब वो एक असद कहते हैं अरबी में शेर को, जब वो एक असद सदन में आवाज़ उठा सकता है वहाँ से जाके लोकसभा में, तो एक विधानसभा का अगर हमारा एक भी विधायक हो, इंशाल्लाह वही काम वो करेगा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब असदुद्दीन कैसे देख रहे भाई? सारे असदुद्दीन ओवैसी हैं। बच्चा MIM का और हमारी कौम का इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी बन जाएगा, और मजबूत पार्लियामेंट में हम लोग आने वाले 10 साल में आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ हमारे लोग, और पिछड़े लोग ना, उसमें मुसलमान हैं, उसमें हिंदू भी हैं, दलित समाज भी है, जो पिछड़े लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, एक बहुत मजबूत आवाज़ बनने जा रही है इंशाल्लाह। इल्जामात जो लगते हैं इल्ज़ामात लगते हैं, लगने दीजिए उनको, हम लोग इग्नोर करते हैं, हम अपना काम करने पे फोकस रखते हैं, हम इल्ज़ामात को ज़्यादा मजबूती से नहीं लेते, पूरी मजबूती के साथ। चलिए ठीक है। तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे ओखला विधानसभा से, और कह रहे हैं कि कोई भी इल्जामात लगे हम लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी सदन में आवाज़ उठाते हैं, शिफाउर रहमान भी हमारे लिए दिल्ली के विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।